क्या हुआ था, मारुबुजु कैंडल जो होती है इसमें मैंने आपको बताया था इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो 3 कैंडल से बड़ा इसका साइज होगा इस तरह से। ओके, अब इसका क्या सीन होता है कि इसमें 2 लेवल्स होते हैं। एक तो यहाँ पर आप 2-3 लेवल्स को आप मानोगे, और सिंपल सा फंडा है कि इस कैंडल में जो होने वाला है ये होने वाला है कि जब इसका 50% निकालोगे ना आप, तो वो हमारे लिए एक एसएनआर का काम करेगा। ठीक है, 50% का एसएनआर काम करता है। और जो इसका हम निकालेंगे, ज्यादातर चांस होता है कि अगर मारुबुजु कैंडल बड़ी ग्रीन बनी है तो नेक्स्ट कैंडल, सॉरी रेड बनी है तो अगली कैंडल ग्रीन आ जाएगी, और अगर ग्रीन बनी है तो नेक्स्ट कैंडल रेड आ जाएगी। ठीक है, ग्रीन बनी है तो रेड, रेड बनी है तो ग्रीन, ये इसका रूल है ना। लेकिन है किस पॉइंट पर, ये उस पॉइंट पर है या तो ट्रेंड अप हो या ट्रेंड डाउन हो, इनमें नहीं होगा। ये सिंपल सा फंडा समझ लो, ट्रेंड अप हो या डाउन हो उनमें नहीं होगा। ये सिर्फ होने वाला है किस पॉइंट पर, जब मार्केट स्टक हो या एक रेंज में चल रही हो, उस टाइम पर ऐसी चीज होती है ना, तो चांस होते हैं 75। ठीक है, 75% इस कैंडल के अपोजिट आने के। ओके, समझ आई बात? मारुबुजु क्लियर? सर इस कैंडल में वीक नहीं होता है। क्या हुआ? इस कैंडल में वीक नहीं होता है सर। होता है ना। इसका एक सीन समझ लो, अगर जो मारुबुजु कैंडल है अगर वो रेड कलर की है ना, तो उसके ऊपर जितना बड़ा विक होगा ना उतना अच्छा है, नीचे होगा उतना वो वीक है, क्योंकि नीचे वाला विक किसका है? बायर्स का। तो रेड के लिए वो खतरा है, तो चांस कम हो जाएंगे नेक्स्ट कैंडल आने के ना, चांस बढ़ जाएंगे, सॉरी चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान के चलिए मारुबुजु कैंडल बन गई जिसमें ऊपर के साइड विक बड़ी है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड आने के चांस होते हैं। अगर इसमें ना मारुबुजु कैंडल नीचे के साइड विक बड़ी है ना, तो ग्रीन कैंडल आने के चांस होते हैं। समझ गए? विक का फंड होता है, इन सबको पता है कब सीखोगे, जब आपके सामने बार बार पैटर्न्स बनेंगे, उनको देखोगे बार बार। ओके, अभी सेम इसका अपोजिट समझते हैं। क्या? एक ग्रीन मारुबुजु कैंडल, तो इसका 50% लेवल होगा। अब लेवल क्या होता है, समझिए बात को। जो ये लेवल होंगे इस किस तरह से काम करेंगे कि यहाँ पर जो एक कैंडल बन रही है, मान लीजिए ये कैंडल थी, इसको बनाते हैं अच्छे से। जो ये कैंडल थी, मान लीजिए इस ग्रीन कैंडल के बाद ये ओपनिंग हुई है ना, अब ये नीचे गई, रेड बन रही थी, जाहिर सी बात है जो इस पॉइंट को टच करेगी ना, इस ग्रीन कैंडल के 50% को, मारुबुजु कैंडल 50% को, तो यहाँ से ही ऊपर जा सकती है ना। तो हो सकता है इसके ऊपर इस तरह से बन जाए कैंडल, है ना, नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर बन जाए, इसको ब्रेक नहीं करेगी क्योंकि एक लेवल है, क्योंकि मार्केट कभी किसी लेवल के ऊपर होती है ना, तो वो क्या होता है, वो लेवल क्या होता है उसके लिए? सपोर्ट। सपोर्ट। जो प्रैक्टिस कर रहे हो जान रहे हैं। और अगर इसके नीचे मार्केट आ गई ना, तो ये बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ आया बात? चल वहीं लगा के छोड़ दे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ग्रीन मारुबुजु कैंडल के ऊपर ज्यादा बड़ी वीक है ना, तो नेक्स्ट कैंडल रेड आ जाएगी, कंफर्म है। अगर नीचे है तो ग्रीन आने के चांस होंगे। समझ गए? सेकंड कैंडल कौन सी हमारी? हैमर। अभी नहीं, सुबह एक हैमर ये रहा,
एक अपोजिट बना देते हैं, 2 हैमर्स बनाते हैं, उनसे समझ जाएंगे आप, है ना। देखो 2 हैमर्स बना दिए मैंने। अब हैमर का क्या लेवल है, लेवल है क्या हैमर का, तो हैमर का लेवल है, अच्छा सबसे पहले तो एक बात आप क्लियर कर लो, मैं किसी भी लेवल के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस बात को क्लियर कर लो, किसी भी लेवल के बारे में अगर मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी लेवल के बारे में, तो उसका जो 50% है वो नहीं, जो वो लेवल होगा अगर उसके ऊपर मार्केट है तो वो सपोर्ट होगा, नीचे मार्केट है तो वो रेजिस्टेंस होगा। सिंपल। एक ही बात बताता हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर किसी भी लेवल के ऊपर मार्केट है तो वो क्या है, सपोर्ट लेवल। हाँ, अगर नीचे है तो वो है रेजिस्टेंस। तो एक बात समझिएगा आप, हैमर कैंडल की जोन सी भी कैंडल हो, वो ग्रीन रेड हो, उसकी विक का 50% एक लेवल है, नोट कीजिएगा, विक का 50% एक लेवल। ओके, अच्छा, तो ये लेवल सपोर्ट है रेजिस्टेंस, कोई बताए मुझे। सर अगर इसका ऊपर मार्केट है तो वो सर सपोर्ट है, और इसका नीचे है तो रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर है मार्केट, नीचे है, बताओ मुझे इस लेवल के पहले वाले के। सपोर्ट सर ऊपर है, सर ऊपर है, ऊपर है तो ये सपोर्ट है। अब ये काम किस तरह से करेगा, देखो मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आकर इससे टकराएगी ना 50% से, तो यहाँ पर ट्रेड लेने में ज्यादा फायदा है, इस पॉइंट पर 30 पर, 50 पर, 40 पर, है ना, यहाँ पर ट्रेड लेने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर रेड भी बन रही है ना तो इससे ऊपर बन जाएगी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, आपको आपका ही ट्रेड लेना है। मैंने आपको बताया क्यूटेक्स में 30 सेकंड आपको मिलते हैं ट्रेड लेने के। अगर मार्केट नीचे आती है और अगर वो हैमर के 50% तक आ जाती है आपके ट्रेड लेने पर, तो आपकी ज्यादा श्योरिटी, अगर वो कैंडल रेड भी बन रही है ना तो भी आप विन कर जाओ, क्योंकि उसके 50% को ब्रेक नहीं करेगी। आप ट्रेंड होगा तो आपका ट्रेड ले लो, आपका ट्रेड, ठीक है। अच्छा, इसी का अपोजिट यहाँ पर समझते हैं, ये जो है ये क्या है, ये है, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पर है। अब मार्केट जब ऊपर आएगी से टकराएगी ना, तो ये बात समझना, ये आपके लिए बहुत अच्छी चांस होगा यहाँ पर ट्रेड लगाने का, है ना। उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी, चाहे वो यहाँ पर ग्रीन बन जाए, लेकिन आपका ट्रेड डाउन ग्रीन लगा हुआ ना, वो विन जरूर होगा। हैमर क्लियर, बस इतना समझ लो कि हैमर का 50% विक का एक लेवल है। अब लेवल के मार्केट ऊपर है तो वो क्या है, सपोर्ट है, अगर नीचे है तो वो ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरी कैंडल कौन सी थी, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। चल ले रहा हूं पूरा। अब इस कैंडल का एक ही फंडा समझो, बार बार भीतर घुसने की जरूरत नहीं, अंदर तक डीप जाने की जरूरत नहीं। जो है मेन पॉइंट ये है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक लेवल है, समझ गए आप। अब इसमें पता है फंडा क्या है, इसमें फंडा ये है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल को ना लाइव बनते हुए देखना होता है, तब वहां पर लेवल लगते हैं कि यहाँ पर इसको ओपनिंग बनाना था या क्लोजिंग बनाना था, ठीक है। इसमें बहुत सीन है, बहुत तगड़ा सीन है, अगर उसको समझोगे तो कुछ समझ आएगा भी नहीं और आपके काम भी नहीं आने वाला। बस ये समझ लो, स्पिनिंग टॉप कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी का लेवल है। अब आवाज नहीं आए थे कि चले अगर कैंडल रेड है तब भी, अगर कैंडल ग्रीन है तब भी, ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग लेवल होगी।
स्पिरिट ऑफ की। अच्छा, अब यही बढ़ते हैं हम डोजी की तरफ। डोजी बहुत शानदार कैंडल है, फोर्थ कैंडल है ना। अरे लगा दे सकते ठीक हो जी, तो ले ले अपने से। हाँ, डोजी बहुत ही शानदार कैंडल है, वो किसी काम की नहीं। अब किसी काम की नहीं है, क्यों? कोई भी डोजी हो, ठीक है, उसकी अपर विक और लोअर विक एक लेवल है, समझ आया? कोई भी डोजी है आपके सामने, उसकी अपर विक और लोअर विक एक लेवल होगा। लिख लेना, क्लोजिंग यहाँ पर है, मार्केट की ओपनिंग भी यहीं पर है, सिंपल। अब मार्केट बीच में है दोनों लेवल्स के, समझ आ रहे हो आपको? लेवल्स दोनों के, मार्केट कहाँ है? बीच में, ओके। तो बीच में है तो क्या होगा? तो ये बात समझना, पहले तो आप ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड के साथ अगर वो कंडीशन हो रही है तो आप ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर मार्केट के बीच में, तो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो एक बात याद रखना, मार्केट अगर नीचे वाले सपोर्ट को ब्रेक कर कर नीचे निकलती है, अगर मार्केट नीचे वाले सपोर्ट यानी विक वाले लेवल को, डोजी के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर निकलती है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड आ जाएगी, समझ आया? यानी कोई भी डोजी कैंडल आपके साथ बनी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग पर, सॉरी अपर विक और लोअर विक पर यहाँ पर लेवल लगाओ, जिस डायरेक्शन में ब्रेक हो नेक्स्ट कैंडल से, उस डायरेक्शन में ट्रेड कर दो। अगर यहाँ पर क्या होता है, कैंडल यहाँ पर ऊपर के साइड जाती है, ऊपर के साइड गई, तो ब्रेक होना चाहिए, लेवल ब्रेक होना चाहिए। लेवल ब्रेक हुआ अप साइड में, तो आप आपका ट्रेड करोगे। लेकिन एक और कंडीशन है, ये होना एक ही कैंडल से चाहिए, ऐसा नहीं कि ये कैंडल बेटा ये तो मैं कहा था कि अगर वो जो नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है, अगर वो इसके अंदर क्लोज कर जाती है लेवल्स के, तो कोई काम का नहीं, आपको ट्रेड नहीं लगाना है। एक ही कैंडल होगी, ऊपर के साइड ब्रेक करेगी तो आपका ट्रेड लगाओगे, नीचे के साइड करोगे तो नीचे का लगाओगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था जी सर, बोल रहा हूँ कि इसका बॉडी ब्रेक होनी चाहिए या वीक भी ब्रेक हो तभी चलेगा? कौन सी बॉडी? मतलब अच्छा, डोजी का लेवल को अगर मतलब जो आप बोले थे एक कैंडल ब्रेक करनी चाहिए, उसका बॉडी ब्रेक करना होगा? हाँ, मतलब वही बॉडी से ब्रेक करना होगा, ब्रेक बॉडी से होता है, विक से ब्रेक नहीं होता कभी भी कोई लेवल। वो जो नेक्स्ट कलर की बॉडी बने ऊपर तक, ऐसे विक तो वो नीचे बन सकती है, ऐसा कोई फंडा नहीं है, बॉडी से होगा। जी सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, चार कैंडल्स आप समझ आ गए? क्लियर सर। बस लेवल्स है, लेवल्स आपको बता दें। अब एक शॉर्ट पैटर्न लिख लीजिए। अगर एक साथ दो डोजियां बन जाती हैं तो नेक्स्ट कैंडल अपोजिट साइड आएगी ट्रेंड के। शॉर्ट पॉइंट लिखिए। अगर एक साथ मान लीजिए थोड़ा सा ही ट्रेंड यहाँ पर डाउन है और फिर अगर लगातार दो डोजियां बन जाती हैं तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ जाएगी, और अगर थोड़ा सा ही ट्रेंड यहाँ पर अप है और फिर दो डोजियां बन गई तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड आ जाएगी। समझ आ गया? समझ आया सभी को? यस सर। अगर ट्रेंड हल्का सा डाउन है और दो डोजियां बन चुकी हैं तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ जाएगी। अगर हल्का सा ट्रेंड अप है तो नेक्स्ट कैंडल, अगर डोजियां बन जाती हैं दो, तो उसके बाद एक ग्रीन रेड कैंडल आ जाएगी।
चलिए आज हम क्लियर करते हैं ट्रेंड के साथ ट्रेड किस तरह से होता है, ट्रेंड को किस तरह से ट्रेड किया जाता है। चलिए सब कुछ समझ लिया आपने, सपोर्ट पर ट्रेड, रजिस्टर पर ट्रेड, सभी अच्छा खासा रिजल्ट भी निकाल रहे हो, और जो नहीं निकाल रहे वो पछता रहे हैं, ठीक है, वो कुछ सीख नहीं पा रहे। गलती आपके, ग्रुप आपको दे रखा है, ग्रुप पर अपडेट्स डाले, सभी यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कीजिए। मैंने आपको बोला था कि मुझे पर्सनली 3 तो चाहिए आपके जो शुरू के ट्रेड होते हैं, वो मुझे नहीं मिले अभी तक। किसी का 1-2 बार भेजे गए थे लेकिन उसके बाद नहीं मिले, हालांकि मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन मैं देखता तो हूँ ना सभी का, मुझे 2-3 बंदों के आ रहे हैं, तो वही यहाँ पर सीख रहे भाई, पैसा सबने काटा है, पैसे की कोई परवाह नहीं है किसी को। मैं तो ऐसे बंदे गिना दूं आपको, पैसे डाल दिए जिस भाई ने, और वो एक बार भी उसने मीटिंग नहीं ली, समझ रहे हो आप, तो वो मेरी गलती नहीं है, मैं अपना फर्ज यहाँ पर निभा रहा हूँ, लेकिन गलती आप ही की है कि आप यहाँ पर टाइम नहीं दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात समझिए कि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फिर नहीं बताऊंगा मैं, और आपको क्लास की रिकॉर्डिंग में ही मिलेगा। ओके, अब क्या है समझो, हमको अब ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट में क्या होगा, लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती चलेंगी, ठीक है, ये आप ट्रेंड की बात चल रही है, अब ट्रेंड में किस तरह से ट्रेड किया जाता है, इस तरह से ग्रीन कैंडल्स बनकर जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बीच में रेड कैंडल्स भी आएंगी, है ना, तो अभी इतना टाइम तो है नहीं मैं रेड भी बनाऊं, तो ये देखो यहाँ पर बन गया अपना HH, ठीक है, मार्केट ऐसे घूम चुकी है, तो मार्केट घूमना स्टार्ट कर चुकी है। अच्छा, अब क्या होगा, जो अपना पुराना क्या है, ये क्या है, एक HL है, अगर मार्केट इस पॉइंट तक पहुंचती है, ठीक है, समझ आया, लिख लेना, नोट कर लेना, फिर नहीं बताऊंगा। HL है वहां पर अपना, ठीक है, HL तक मार्केट पहुंचती है तो हम आपका ट्रेड यहाँ पर लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड, ओके। अब यहाँ से HL से मार्केट ऊपर घूमना स्टार्ट करेगी, ध्यान रहे सेकंड ट्रेड कहाँ मिलेगा, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट बन जाता है, पूरी सिंगल पिंग, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इस तरह के पैटर्न्स बन जाते हैं, हैमर का, किसी भी तरह का, तो यहाँ पर वो लगातार ट्रेड मिल जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ सिर्फ कि मेन ट्रेड कितने हैं, हालांकि यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर भी है, ठीक है, मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है तो इसलिए काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न ना मिले, आपके ध्यान न रहे, है ना। देखो अभी क्या होगा, ये हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है, समझ आया। अभी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक कैंडल बन चुकी है, अब एक नेक्स्ट कैंडल को बनना है, ठीक है, यानी एक लास्ट कैंडल को बनना है। तो इस पॉइंट पर आपको पता है कि मार्केट को एक वी पैटर्न, मार्केट हमेशा वी पैटर्न कंप्लीट करते हुए चलती है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी, तो आपको पता होगा इस पर आप ट्रेड करोगे। और ध्यान रहे कि कंपलसरी है यहाँ पर एक बार मार्टिंगल यूज करना है ना, अगर लॉस होता है तो एक बार तो आपको मार्टिंगल लेना ही होगा 2x अमाउंट का। अच्छा, इतना समझ गए आप। अब क्या होगा कि या तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग करेगी, या उसके ये पूरे लेवल को ब्रेक कर देगी, दो ही काम हो गए, 2 ट्रेड मिल चुके हैं आपको, ठीक है। वैसे तो 3 हो गए, यहाँ पर मिलता है आपको कोई ना कोई पैटर्न बनता है तो, लेकिन यहाँ पर वी कंप्लीट होने पर आपने ट्रेड कर लिया, वी पेंडिंग ट्रेड कहते हैं इसको, है ना। उसके बाद अब लेवल ब्रेक होता है, जैसे ही लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट कैंडल आपको ट्रेड करनी है आपके लिए, अगर वो आपका अगर फेक ब्रेकआउट नहीं होगा ना तो ट्रेड विन हो जाएगा, थर्ड ट्रेड, समझ आया। अब मार्केट ब्रेक कर ऊपर निकलती है, अब एक नया HH बनाती है, हायर हाई, फिर उसके बाद नीचे के साइड आती है, नीचे के साइड आती है, ठीक है। अब वो अपने HH पर जाती है, होल्ड वाले पर, है ना, वहां पर उसको टच करती है, नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, टच करती है, टच किया, करना जरूर, रिट्रेसमेंट जरूर होगा, तो वी पेंडिंग पर तो आप ट्रेड नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर डाउन का ट्रेड हम नहीं लगाएंगे, समझ आया। मार्केट यहीं से घूम सकती है तो हम डाउन का ट्रेड नहीं लगाएंगे, पर वी पैटर्न वी यहाँ पर कंप्लीट होगा, रिट्रेसमेंट होगा ना तो वी कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पर डाउन का ट्रेड नहीं करेंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि आपकी यहाँ पर कोई कमी नहीं है, ठीक है। 3 ट्रेड हो गए, बचते तो 4 हो गए, ओके। अब क्या होगा, ये जैसे टच हो जाए ना लेवल, पुराना HH जैसे टच होगा, हमें फिर आपका ट्रेड करना है, ठीक है। चौथा ट्रेड मिल गया, अब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती है, वही वी पेंडिंग वाला, ठीक है। फिर लेवल ब्रेक होने के बाद जो ये ट्रेड लगेगा ये होगा श्योर,
क्यों होगा? क्योंकि पूरी कंडीशंस को फिल करने के बाद ये लेवल ब्रेक हुआ है, ये होगा श्योर शॉट। अच्छा एक बात बताता हूं आपको, ये फर्स्ट ट्रेड में रिस्की है, ये सेकंड ट्रेड रिस्की है, ये थर्ड ट्रेड रिस्की है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, लेकिन जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है ब्रेकआउट का एचएच का, अगर एचएच के बाद एचएच का ब्रेक होना, ये श्योर शॉट ट्रेड है, इसके बाद ग्रीन कैंडल ही आती है। अब अगर कोई समझ में नहीं आएगा पॉइंट इसमें, आप ट्रेड में किस तरह से ट्रेड लगाते हो बता दे मुझे, हालांकि मुझे पता है सभी का क्लियर होगा। सर यस सर। चलिए इसमें क्वेश्चन था मेरा। एक बार डाउन का देख लीजिए आप जी, बोल दीजिए एक बार। जो पहला ब्रेकआउट हुआ उसमें जो एचएच है उसके बाद एक कैंडल रिट्रेसमेंट लेती है कभी कभी। ये पहला जो ग्रीन कैंडल जो लाइन के पास पहुंची है और उसके बाद रेड कैंडल कभी कभी रिट्रेस लेती है उधर। हमको तो तुरंत ट्रेड करना है ना एक्शन के साथ, रिट्रेसमेंट हो चुका है, हमें पता है कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड नहीं करना है, हमको तुरंत ट्रेड करना है जैसे लेवल टच हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। उसमें कभी कभी मेरे ट्रेड लॉस्ट होते हैं, लॉस होंगे क्योंकि ब्रेकआउट हो जाता है या फिर